नीदरलैंड्स में अगर आप शाम को वॉक करने निकलें तो आपको अक्सर सड़कों पर जोड़े ऐसे हाथ थामे साइकिल चलाते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। यही हिसाब है बेल्जियम की डच साइड पर है। पोलैंड उससे जरा मुख्तलिफ है कि वहां फैमिलीज हाथ पकड़ने की बजाय दरमियान में बच्चों की लाइन बनाकर साइकिल चला रहे होते हैं। ये लोग साइकिलों से प्यार करते हैं और अपने परीमी से ये साइकिल से बढ़कर प्यार करते हैं। नीदरलैंड की आबादी 2.25 करोड़ है, जबकि वहां साइकिलों की तादाद 2 करोड़ से है ऊपर है। साइकिलें जितनी ज्यादा हैं इतना ही उनके चोरी होने का अमकान होता है। यही हिसाब यूरोप के बाकी ममालिक का भी है। यहाँ की आम सी साइकिल की कीमत में पाकिस्तान में मेहरान कार आ जाती है, लेकिन ये कार की बजाय साइकिल बहुत पसंद करते हैं। यही वजह है कि यूरोपीय ममालिक में मोटापा बहुत कम है। बात हो रही थी साइकिल चलाते हुए हाथ थामने की, तो यहाँ के लोग शादी नहीं करते। उमूमा गर्ल फ्रेंड के साथ ही 2-3 बच्चे पैदा कर लेते हैं। फिर उन बच्चों के साथ 10-12 ममालिक घूम फिर कर उन्हें याद आता है कि शादी तो करना रह गई है, सो तब शादी करते हैं। लेकिन उनकी रिलेशनशिप डायनामिक्स बहुत अलग है। पाकिस्तान में अगर किसी से पूछा जाए कि गोरी लड़की कैसी होती है, तो उसका यही जवाब होगा कि उनका तो कोई किरदार नहीं होता। जब दिल करे आप उसको समाइल करें और वो कपड़े उतार कर आपके साथ लपट जाएगी। मगर ये बात ना होने के बराबर है। जितनी लड़कियां यहाँ कपड़े उतार कर अगले को लपटने के लिए तरसती हैं, इतनी मेरे ख्याल से दुनिया के हर मुल्क बशमूल पाकिस्तान के में मौजूद होती हैं। वरना ये लोग वफा को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा होते हैं। फर्ज करें एक लड़की किसी लड़के के साथ अफीर में आ रही है, तो वो पहले कुछ हफ्ते या फिर माह तक भी इसको जज करेगी। फिर जाकर अगर वो सीरियस लगता है तो अपने वालदीन से मिलवाने के बाद इसके साथ किसी किस्म का जिस्मानी ताल्लुक रखेगी। अब ये लड़की पर मुनहसर करेगा कि वो कैसी तरबियत की हामिल है, लेकिन ऐसा बहुत कामन है कि लड़की किसी भी लड़के को खुद तक रसाई मुफ्त में नहीं देती। वहीं पर जब ये लोग एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, मतलब हमारी तरह निकाह तो नहीं करते, लेकिन सारे निकाह वाले काम करना शुरू कर देते हैं, तो ये सख्ती से एक दूसरे के साथ वफा करने का अहद करते हैं। गो अब एक बहुत हैं। बड़ी तादाद जो कि नौजवान है, वो एक कमिटेड रिलेशनशिप से भागती है। लेकिन यहाँ एक बार कमिटमेंट का मतलब है कि लड़के या लड़की में से किसी ने भी किसी और शख्स का जिक्र तो दौर सोचना तक नहीं है, वरना रिश्ता खत्म। और यहाँ तलाक की शरह इसीलिए ज्यादा है कि ये मजाक में भी चीटिंग पसंद नहीं करते हैं। अब हमारी तरह उनका 2 शादियों वाला निज़ाम तो है नहीं, सो ये ऐसा मजाक भी नहीं कबूल करते जिसमें अगला शख्स नए साथी के जिक्र से छीड़े, बल्कि ये यहाँ रेड फ्लैग है। ये लोग शादी नहीं करते, लेकिन शादी के बगैर शादी से बढ़कर वफा निभाते हैं। मैं खुद ऐसे कई कपल्स को देख चुका हूँ जो एक दूसरे के साथ 5-5 साल से ऊपर रह रहे हैं और मेरे एज फेलो हैं और एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं। मतलब ये लोग अगर एक बार किसी को अपने जिस्म की रसाई दे दें, तो फिर जब तक साथ है तब तक किसी और शख्स को हाथ तक नहीं लगाने देते। वहीं पर जब उनका कोई साथी नहीं होता तो ये खुद जाकर अप्रोच करते हैं। हत्ती कि उनकी लड़कियां भी लड़के को प्रपोज करके बवाए फ्रेंड बनाना पसंद करती हैं। इससे हटकर यहाँ भी डांस क्लब जाना एक नॉर्मल आदत नहीं समझी जाती है। कंसर्ट पे हर कोई जाता है, वहां नाचता है, लेकिन क्लब में सिर्फ वही जाते हैं जिन्हें आर्जी ताल्लुकात बनाने हों, और ज्यादातर लोग क्लब जाने वाली लड़कियों को दिल से अच्छा नहीं समझते हैं। उनके नजदीक ऐसा अमल अच्छा नहीं है। हाँ, उनकी एक बात जो अक्सर मीचोर कपल्स को भी बुरी लगती है, वो ये है कि ये पब्लिक में एक दूसरे को बोसा देने से नहीं कतराते। अब अगर हल्का फल्का बोसा हो तो फिर सबको नॉर्मल लगता है, वहीं पर कोई ज्यादा चिपक रहा हो तो बाकी लोग मुन्ना चढ़ाकर उन्हें अग्नो